तो लंकावतार सूत्र का आगे जाने से पहले कुछ अगर सही तरह से समझे तो अच्छा रहेगा, मैं सोच रहा था। ठीक है, जैसे बोलो आप। जैसे बुद्ध धर्म का और योगाचार, हम्म ठीक है ना? तो इसमें क्या बैठता है? जैसे हमने theravada को देखा और योगाचार को देखा कल। कल मैं कह रहा था ना कि योगाचार का क्या है और theravada का क्या है, वो कैसा दिखता है ना? हम्म तो विज्ञान का बारे में क्या है, वो अगर हम इसको सही तरह से सोचेंगे ना तो या समझेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि पहले हमें योगाचार मतलब विज्ञानवाद अच्छी तरह से आना चाहिए। विज्ञानवाद क्या होता है? क्योंकि वो डायरेक्टली ऑलमोस्ट कनेक्टेड है अद्वैत वेदांत से, लगभग वही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों ये कहते हैं कि अहम करके कुछ होता नहीं है, इसीलिए वो फिलॉसफी जो है अच्छा लगता है, क्योंकि बुद्ध भी वही कहते हैं अनात्मा है। और ये अम, क्या कहते हैं, ये निर्वाण षटक भी वही कहता है। फिर जो शंकराचार्य समझाते हैं वो आत्मबोध आत्म तत्व वगैरह करते हैं, तो उसमें मैं करके कुछ होता नहीं है, वो मैं को छोड़ना ही वो बात करते हैं। और योगाचार में भी वही होता है। तो हमें पहले ये 8 विज्ञान अगर हमारे समझ में सही तरह से आ गया तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये लंकावतार सूत्र का एक एक चैप्टर में क्या क्या होता है। तो वैसे हम लेंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छा हो जाएगा कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा उसी में एक्सप्लेन्ड है, रावण का लेकर फिलॉसफी उसके अंदर 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 जाता है वो, चैप्टर बाय चैप्टर अगर हम देखेंगे। तो क्या लगता है? ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये theravada और योगाचार में क्या फर्क लगता है तुम्हें? बेसिक मैं थेरावादा हो चाहे विदम्मा हो चाहे महायान बुद्धिज्म हो, अब जब कोई फिलॉसफी को पढ़ता हूँ, फिलॉसफी इन द सेंस जो ट्रुथ के बारे में, तो मैं उसमें दो ही चीज देखता हूँ कि वो ट्रुथ को कैसे डिफाइन किया उसने, अल्टीमेट ट्रुथ को, और उसका नॉलेज का मेथड क्या है पाने का। तो हाँ, तो उसमें जैसे कि मैं तो बहुत बार मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे थेरावादा आपने बोला कि 6 विज्ञान है। अभी अगर मुझे ठीक-ठीक याद आ रहा है, तो एक डिस्कोर्स में जब मैं लॉन्ग कोर्स में था, लॉन्ग कोर्स में या 20 डेज़ में ये आता है, गुरुजी इसमें विज्ञान के बारे में बताते हैं, या 10 डेज़ में भी है कि 6 विज्ञान की बात करते हैं वो। 6 विज्ञान की बात करने के बाद उसके बाद वो नहीं बोलते हैं, बाकी का विज्ञान क्या होता है, 6 विज्ञान बंद हो जाता है। उसके बाद वो ऐसा नहीं कहते हैं कि 6 के बंद होने के बाद उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है वो आप जानोगे। तो वहाँ तक रुक जाते हैं, जहाँ तक हम अनुभव में हमारे आ सकता है। और दूसरा, अगर मैं अपने उसमें देखूँ कि प्रैक्टिस में देखूँ, तो 6 विज्ञान को आप देख सकते हैं कि हाँ, आँख में कोई रूप दिखा, कान में कुछ आया, विचार आया, तो जो 6 विज्ञान से हम परसीव कर रहे हैं वो तो दिखता है, उसमें आना-जाना दिखता है। उसके अलावा तो दृष्टा कौन है, कौन इन 6 के पीछे है जो प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको देखना तो मुश्किल मुश्किल मुझे लगता है कि मैंने नहीं देख पाया मैं अभी तक। टीचिंग्स तो सबके लगभग सेम ही है। थोड़ा-थोड़ा उसके एक्सप्रेशन में वो क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि अंतर आता है। और उसके अलावा जो जो टीचर सिखाते हैं, उसका मुझे लगता है कि अपना एक बैकग्राउंड होता है, उसके अपने संस्कार होते हैं। तो वो अपने हिसाब से कभी-कभी वो या उसके वर्ड्स को या मीनिंग को उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट करते हैं। बात तो मुझे एक ही लगती है, सब जगह, चाहे वो जैनिज़्म हो। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं, अभी जैन में जो उसने आत्मा को माना है।
लेकिन जब मैं आत्मा को देखता हूँ और आत्मा का जो मीनिंग वो लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आत्मा का मतलब बॉडी है, मन है, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो भी। वो आत्मा का मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि शरीर में आत्मा है, या आत्मा मतलब कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना? वो भी वो भी जो कह रहे हैं आत्मा, अब जैसे कि जब वो किसी, अब जैसे कि हम उस चीज का सगुण या निर्गुण, अब जैसे कोई चीज है, लक्षण में अगर हम देखें कि वो आत्मा बोला, तो आत्मा को डिफाइन कैसे कर रहा है? तत्व को, तत्व के क्या लक्षण बता रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है? तो जब वो लक्षण में आते हैं, अभी जैसे यहाँ पे मैं देखूं, वेदांत में देखें, तो वेदांत में जब वो अंतिम सत्य की बात करते हैं, तो वो आ जाता है वही ब्रह्म, या जो भी कहो उसको, वो निराकार है, कोई आकार नहीं है। या आप उसको आप दोनों तरह से देख सकते हो कि सारे आकार उसी के हैं, या आकार से अलग है वो। सारे गुण उसके हैं, गुण से रहित भी है वो। ठीक है। फिर जो जो भक्ति मार्ग में आते हैं, तो वो एक पहलू को, अब वो भक्ति में जब आते हैं, तो किसी का मन वैसा नहीं है कि वो निर्गुण निराकार को समझ पाए, कि उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे निर्गुण को, अब जिसका गुण ही नहीं है तो मैं कैसे उसको परसीव करूं? तो वो हो सकता है वो कंफ्यूजन आता हो उसके मन में, तो वहां पे फिर कहते हैं भाई तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम उपासना की पद्धति उसको बता देते हैं। ये पंचदशी में है, बहुत सारे भेद हैं उसमें। एक बार एक सूत्र है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें पूछता है कि गुरु को कैसे टीचिंग करनी चाहिए डिसाइपल को। तो कहता है कि पहले हमें उसके मन को देखना चाहिए कि उसकी मन की क्या स्थिति है। अगर उसकी कर्म में रति है, कर्म में उसकी प्रवृत्ति कर्म मार्ग में है, तो उसको निष्काम निष्काम कर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी की निष्काम कर्म में सहज रूप से वो कर्मों से निवृत्ति में है वो, तो उसको फिर प्रवृत्ति का उपदेश नहीं देना चाहिए। उसी तरह अगर कोई इंसान सगुण उपास, उसको दिख रहा है कि इसकी मेंटल स्टेटस वैसा नहीं है कि निराकार या निर्गुण को, अभी अगर मैं उसको ध्यान में बोलूं बैठो और निर्गुण और निराकार का चिंतन करो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसको सगुण साकार में लेके आओ कि भाई एक आकार दे दो, एक गुण दे दो, तो वहां पे वो आ गया। तो बात तो एक ही है, टीचिंग्स में डिफरेंट होता है क्योंकि सब लोग अलग अलग है। और फिर हम क्या होता है, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ लेते हैं बहुत जोर से, कि मेरे गुरु ने मुझे, क्योंकि मैं सगुन में मेरा मेंटल स्टेटस ऐसा था कि मैं सगुन साकार की उपासना कर सकता था, निर्गुण निराकार मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अभी किसी के समझ में निर्गुण निराकार आ गया है, वो उसको देख पा रहा है, कि वो देख पा रहा है कि भाई संज्ञा चेंज होती है, परसेप्शन चेंज होता है, सब वो हमारे नहीं कर रहा हूं वो। तो फिर हम वही एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ये वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। तो इस तरह से वो फिर, तो इस तरह से फिर हम चलते रहते हैं। फिर अंत में आकर के अगर और एक लेवल पे और थोड़ा अगर हम गहराई से देखें, तो मुझे क्या लगता है कि जो गीता में है ना कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य कभी होता नहीं है। तो जब हम कोई चीज को देखें, तो उसमें हमेशा ये देखें कि इसमें जैसे कि ये नागार्जुन ने बहुत अच्छा, नागार्जुन का जो चतुष्कोटि न्याय है उससे मुझे समझने में आया कि अगर मैं आपको देख रहा हूं, अभी आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं, उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है, उसमें माया और सत्य दोनों मिला हुआ है अभी अभी इस क्षण। और दोनों का लक्षण मुझे पता है कि सत्य का, माया का क्या लक्षण है और निर्वाण का क्या लक्षण है। तो जब मैं एक एक वस्तु को देख रहा हूं, तो जो भी संखत उसमें क्या क्या है, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं रूप को देख रहा हूं, चेतसिक देख रहा हूं, अभी मैं यहाँ पे हूं, अपने आप को देखूं, तो निर्वाण यहीं पर है और कंडीशन भी यहीं पर है। तो जो जो वो कहते हैं ना उसमें रामकृष्ण, जो रामकृष्ण थे, वो कहते थे नीर क्षीर विवेक होना चाहिए। तो नीर क्षीर मतलब दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। तो हंस, परम हंस का मतलब होता है, जो हंस होता है, हंस में ये क्वालिटी होती है कि वो पानी और दूध को अलग कर सकती है वो। तो उसी तरह हर जगह सत्य और असत्य मिला हुआ है। और असत्य मतलब झूठ है, असत्य मतलब फॉल्स है, जो इल्यूजन के या डिल्यूजन के, वो प्रतीत होता हुआ दिखता है कि है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। और जो है वो तो है ही। तो जो नहीं है और जो है, दो, उस समय जब हम कोई वस्तु, कोई भी चीज को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव को देख रहे हैं, उसमें कितना पार्ट असत्य का, माया का पार्ट है, कितना जो है वो रियल है। उसको जब हम सेपरेट करना आएगा हमें उस लेवल पे कि हम देख पाए एकदम पेनिट्रेटिव, जो आप कहते हो ना कि पेनिट्रेशन हो उसमें, कि हाँ, तब जा करके हमें पता चलता है कि हाँ, ये सारी टीचिंग्स जो है वो हर इंसान के लिए कही गई है। वो हर इंसान के मेंटल स्टेटस को देख करके वो टीचिंग्स कही गई है। कुछ इंसान के लिए कुछ और टीचिंग सुटेबल है, जो आप वो पद परम है, वो है ना। जैसे बुद्ध भी कहते हैं ना
कि किसी के लिए एक वाक्य काफ़ी है, किसी के लिए एक गाथा काफ़ी है, किसी के लिए पैराग्राफ चाहिए, किसी को बहुत धम्म चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ऐसा मुझे लगता है कि सत्य एक ही है और मुझे सारे टीचिंग्स जितने भी टीचिंग्स हैं बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। अदरवाइज जैसे कि अभी जैन में कहीं पर उसने सात सात माना है अल्टीमेट ट्रुथ, उसमें उसने आश्रव को भी गिन लिया, है ना, संवर को भी गिन लिया। अब हमने आश्रव को छोड़ दिया है, यहाँ पे बुद्ध ने आश्रव को कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं माना, लेकिन एक तरह से आश्रव को बिना समझे हम अल्टीमेट ट्रुथ को नहीं पा सकते हैं। तो उसको उसने एक उसमें गिन लिया। अब जैसे न्याय है, न्याय ने 16 माने हैं तत्व, सारे तत्व। अगर आप उस 16 तत्व को देखो तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म में भी वो सारे तत्व की बात आती है। छल का, जाति का, निग्रह का, हेत्वाभास का, ये सारा जो 16 है आता है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सुत्ता में बुद्ध करते हैं, लेकिन बुद्ध ने उसको अल्टीमेट रियलिटी के रूप में नहीं गिना है। उसमें उसने 4 उसने गिना, किसी ने 1 को गिना। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक तत्व से ही ब्रह्म को जानते हैं कि सांख्य 2 तत्व की बात करता है, प्रकृति पुरुष। कोई 3 तत्व में आ जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह से आप वो है क्या बोलते हैं, क्या हर आदमी ने डिस्क्राइब किया है। वो हमारे ऊपर है कि हमें एक बार में समझ में आता है, एक तत्व से समझ में आता है, 2 से समझ में आता है, 3 से समझ में आता है, 4 से आता है, 5 से आता है, 6 से आता है, 7 से आता है। आप ये मेरा मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितना अध्ययन किया है उसमें अभी कमी है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अभी कमी है और ध्यान अभ्यास करना होगा सीखने के लिए। ठीक है भाई, हुँ। मैं क्या सोचता हूँ कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इस 3 को देखते हैं, ऐसे समरी, तो हमें हुँ। एक अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड भी है और फ़र्क इतना कम है कि ढूँढना पड़ेगा कि किधर है, अगर फ़र्क है तो भी। वो भी योगाचार और वेदांत के बीच में बहुत कम, लगभग ढूँढते-ढूँढते ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं है। फिर भी हुँ। कुछ तो डिफरेंसेस तो होना चाहिए, नहीं तो वो वेदांती हो जाता है और योगाचार नहीं हो सकता। तो असंग और वसुबंधु ने जो किया था, ऐसा लगेगा कि इन्होंने वेदांत को उसमें डाल दिया, मतलब वेदांत को इन्होंने ले लिया और कहा ये योगाचार है, ऐसा हो जाएगा। तो पहले इसका हम सही तरह से देखते हैं कि अगर इसका तत्व देखते हैं, फिलॉसफी, तो इसमें क्या आता है। थेरावाद में सिर्फ यही आता है कि सारे अनिच्च दुख अनंत से देखो, मतलब तिलक्षण और पंचखंड, पटिसमुत्पाद, अगर हम प्योर थेरावाद की बात करें, कहीं पर भी महायान या कौन सा भी ना ले, तो अगर हम जो अभी कर रहे हैं सुत्त के आधार के ऊपर, अभिधम्म को छोड़ के, क्योंकि अभिधम्म तो बाद में आया था, तो अगर हम सुत्त को लेते हैं और विनय में सिर्फ ये हीरी ओत्तप रखते हैं, बाकी उसी में आ जाता है। हीरी ओत्तप में ही ये सारा आ जाता है, जितने भी विनय का है, चाहे वो भिक्खुनी के लिए है या भिक्खु के लिए है, वो सारे इसी में आ जाता है। इसमें ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं आएगा अगर हम हीरी ओत्तप लेते हैं तो सुत्त आ गया, सुत्त पिटक आ गया और विनय पिटक हम ऐसे रख सकते हैं। और इसका अगर हम अध्ययन करें तो क्या अध्ययन करेंगे, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे लक्षण देखेंगे, क्या लक्षण है हमारा, किसी का, बाहर का, अंदर और बाहर क्या लक्षण देता है, कि ही देता है कि अनित्य है, अनिश्चित है, दोनों मिला के अनिच्च है। अगर इसको पकड़ेंगे कि नहीं मैं कुछ करूँगा तो दुःख है और वो चला जाता है, इसीलिए अनंत है। या इस तरह से लेते हैं कि पहले मेरे कंट्रोल में कुछ है, मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं,
तो अत्त होता तो कंट्रोल कर पाता था, वो मेरे हाथ में रहता। जैसे जैसा चाहिए मुझे वैसा रूप चाहिए, जैसा चाहिए मुझे वेदना चाहिए, मतलब लगनी चाहिए, हर दम मुझे सुख लगनी चाहिए। चाहे मैं कुछ भी देखूँ, कुछ भी सुनूँ, कुछ भी छूऊँ, कुछ भी सूंघूँ या कुछ भी अ, रस को एन्जॉय करूँ या खाऊँ या कुछ भी मन में आए, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, दम आ रहा है, तो वो सुख में हो, कभी दुःख ना आए, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये 5 अगर हम देखते हैं तो लगता वैसा भी नहीं है, और जितना भी मैंने मार्किंग किया है, संज्ञा बनाई है, तो वो तो रहता नहीं है, क्योंकि सुख तो नहीं आ रहा है, तो दुःख तो आ रहा है, तो मेरा वो सिंबल बन रहा है कि ये दुःख का है, तो मैं संकार करूँगा, किसी भी तरह उसको सुख में बदल लूँ। और विज्ञान में वही होता है कि जो मैं पाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वही लगता है जो जैसा है वैसा। तो जो आँख से आ रहा है, कान से आ रहा है, नाक से आ रहा है, जिह्वा से आ रहा है, किधर से भी आ रहा है, उसका एक विज्ञान बन के मेरे अंदर घुस रहा है, पर मैं करके कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। जैसे मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने छुआ वगैरह होता नहीं है। तो ये पटिसमुत्पाद के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये पंचखंड है। और फिर अगर मैं करके छोड़ देता हूँ, आलम्बन को छोड़ दूँगा, तो ये मुक्ति के मार्ग पे चले जाएँगे। तो इसमें 4 अवस्था है, सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, ये 4 होता है। तो अगर इसका सच कैसे दिखते हैं, तो सच यही है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और विज्ञान भी आता है और चला जाता है, ऐसा नहीं कि वो रुकता है। और हम एक्सपीरियंस में, अनुभव में भी देखते हैं कि वो रहता नहीं है। पर एक साक्षी करके है, वो बात नहीं करते इसके बारे में, वो सिर्फ 6 विज्ञान की ही बात होती है। अगर हम कौन-सा भी सूत्र पकड़ ले, उसमें विज्ञान क्या होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि सोत विज्ञान, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान। ये इसी का ही ज़िक्र होता है। इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं है। तो ये एक और हमें अच्छी तरह से देखने के लिए मिलती है। फिर हमने अनंत का तो बात कर लिया है, तो कॉन्शियसनेस हमने देख लिया। तो इसमें शून्यता क्या आती है कि अगर कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि 6 दरवाजे हैं, एक-एक दरवाज़ा में एक-एक व्यक्ति जाता है, पर एक ही व्यक्ति है। ऐसा लगता है 6 व्यक्ति है। फिर चोर डाकू आते हैं और जो लूटना है लूट के जाते हैं। वो एक उपमा देते हैं इसके बारे में कि कैसे आपको देखनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप 4 जो रूप है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, उसको साँप की तरह देखो। वो तुम नहीं खिलाओगे, सुलाओगे वगैरह नहीं करोगे, तो तुम्हें ढसेंगे और इतना तकलीफ देंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या करना है। फिर 5वां वाला है, तो वैसे वो सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं, वो बाद में ले सकते हैं वो सूत्र को। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कोई डाकू आता है और डकैती करता है, वैसे ही ये 5 विज्ञान, 6 विज्ञान जो है वो डकैती करता है। इसको जितना जल्दी छोड़ दोगे तो अच्छी बात है, तो वो शून्य है, क्योंकि उसमें अंदर कुछ भी नहीं है। फिर निब्बाण का मतलब ये है कि जब ये 6 के 6 आयतन आपका बंद हो जाएँगे, तो हो गया। तो जो कंडीशन था, जो संकट था, वो चला गया। और संकट क्या है? संकट ये है जो हम चीज़ बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रियलिटी।
वही तो संकट है, और तो कोई संकट होता नहीं है। तो इसमें आता है समसरण निस्सरण। समसरण का मतलब वही वही घूमना है, कि वही चीज़ को दोबारा आती एक्सपीरियंस करना है, तो प्रयास करते रहो कि वही एक्सपीरियंस आ जाए, वही एक्सपीरियंस आ जाए। चाहे हम ध्यान एक्सपीरियंस देख रहे हैं या कोई सेंशुअल, मतलब काम गुण रहित, रहित नहीं, जो है काम गुण का है उसका ले रहे हैं। तो बात तो वही है कि या हम रूप का लेते हैं, या काम गुण का लेते हैं, या वेदना का लेते हैं, जो अगर हम चारों झान में जाएंगे फिर भी संसार में आ गए। तो ये कहाँ पे लिखा है? ये महादुख खंड सुत्त में लिखा है। तो ये असाद आदिनव निस्सारण जो बात करते हैं, तो कैसे बाहर आए? फिर आर्य अट्ठंगिक मग्ग है। तो यहाँ पे कोई देव ऐसा, या भगवान, या कोई ईश्वर ऐसा निर्मित नहीं होता है, क्योंकि वो जो है वो भी कंडीशनड है, मतलब वो भी संकट में ही आता है। तो ये अगर हम थेरावाद करके लेते हैं, सुत्त और विनय की करते हैं, फिर कोई ट्रेडिशन को ना ले, बर्मीज हो, श्रीलंकन हो, थाई हो, या कुछ भी हो, सिर्फ फिलॉसफी की बात करें, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इतना हम विभाजन करके देख सकते हैं कि क्या बात करते हैं, क्या फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी है अनिच्च दुक्ख अनंत। लक्षण को देखो, रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संखार में, विज्ञान में, पटिसमुत्पाद को देखो। और जब ये रूप को देखोगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ धातु को देखो, उसमें कुछ है ही नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं है वो। और वो दुख है, अगर पकड़ेंगे तो अनंत है। तो क्योंकि वो अनिश्चित भी है और अनित्य भी है। निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि पटवी पटवी की तरह रहेगा, वो आपो में बदल जाएगा। अगर ये भी नहीं कह सकते कि वो आपो में अभी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। अगर कंडीशन नहीं है तो नहीं बदलेगा। जैसे तुम अभी ये जैकेट पहन के बैठे हो, तो अभी आपका स्वेटिंग नहीं आने वाला। तो अगर गर्मी का बाहर है तो गर्मी लगेगी, फिर पसीना आएगा। अभी तुम्हें पसीना नहीं आएगा, तो पटवी जैसा है वैसे ही रहेगा अभी, क्योंकि पानी तो नहीं आ रही वहां से, क्योंकि वो कंडीशन तैयार नहीं है। अगर कंडीशन होती है तो ये आ जाती। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश भी है और विज्ञान भी है। ऐसा नहीं देख रहे हैं सिर्फ विज्ञान में ही पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश आ रहा है। धातु विभंग सूत्र अगर देखते हैं तो क्या कहते हैं कि पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश है और विज्ञान धातु है। अगर हम महाराहुलवाद सूत्र को लेते हैं तो वहां पर भी वही जिक्र है कि पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश है। और जो हम रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान की बात कर रहे हैं, वो इसी के आधार पे है। मतलब अगर हम कहेंगे कोई रूप है, तो ये 5 के अलावा तुम रूप नहीं कह सकते। फिर विज्ञान आएगा। तो विज्ञान किधर है? अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे वो चक्कू में है। चक्कू के अंदर है या चक्कू के बाहर है? ना वो अंदर है ना बाहर है। अगर कोई भी वस्तु नहीं आती है आंख के सामने, तो विज्ञान नहीं आने वाला, विज्ञान नहीं जागने वाला। जैसे मैंने आंख बंद करके बैठ लिया है, तो क्या विज्ञान आएगा? कुछ नहीं आएगा। अगर मैंने कान के अंदर, कान को ऐसा पकड़ के बैठ गया, तो एक ऐसा एक गैजेट डाल दिया है जो नॉइस कैंसलिंग जो कहते हैं, तो पूरा कैंसल आउट हो गया, तो कुछ सुनाई नहीं देगा अभी। अगर मुझे जुकाम हुआ है तो नाक में कोई गंध नहीं आने वाला है। अगर मेरा ज्वर आ गया था या बुखार आ गया था और मेरा जो जीव है
वो खराब हो गया तो कुछ टेस्ट नहीं आने वाला भी। तो हम ऐसा अभी देख सकते हैं कि विज्ञान क्या दे रहा है तुम्हें। विज्ञान सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा है, चाहे तुम इसको कंडीशनड कहो या अनकंडीशनड कहो और कैसा भी कहो। इसीलिए बुद्ध खज्जनी सूत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं कि विज्ञान क्या है, कि वो रस को बता रहा है कि ये मीठा है, ये तीखा है, ये तीखा है, ये नमकीन है वगैरह। तो ये इसमें सर एक हम बताओ। इसमें सर एक मैं आपसे एक बात मेरे मन में आई, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। योगाचार विज्ञानवाद और दूसरे जो 3 और हैं, अगर हम सीधा सीधा हीनयान और महायान लें, जैसे शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद महायान में 2 हो गया, स्वतांत्रिक और वो सर्वस्ती वाला हो गया आपको हीनयान में, जहां पे वो इंडिपेंडेंट मानते हैं वस्तु की सत्ता को, ठीक है, और ये मानता है नहीं। तो अगर हम और इसमें हम थोड़ा डिफरेंट फिलोसफी को ला करके उस तत्व को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और इसमें मुझे जो जैनिज्म का अनेकांतवाद है, जो अनेकांतवाद का जो स्यादवाद बोलो या अनेकांतवाद बोलो, वो मुझे अच्छा लगता है कि वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को वो कहता है एक्यूमुलेट। वो कहता है कि जैसे कि हम नागार्जुन कहता है ना कि हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, तो कहता है शून्यवाद, और शून्यवाद कोई व्यू नहीं है, फ्री, सारे व्यू से हम मुक्त हैं। उसी तरह जैन में जैसे आप बात करते हो ना, संज्ञा में अनित्य होना चाहिए और विज्ञान में निरोध होना चाहिए और संखार समाथा होना चाहिए, तो वो कहता है व्यू हमारा सम्यक दृष्टि में अनेकांतवाद होना चाहिए। सारे वाद जो है अपने अपने जगह पे रिलेटिवली सब सही कह रहे हैं, सब रिलेटिव ट्रुथ में, कोई आंशिक रूप से सब सत्य है। और सच ऐसा है कि जिसको हम एब्सोल्यूट टर्म में नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि तुम बिल्कुल गलत हो, ये बिल्कुल सही है। उस हिसाब से अगर हम अभी इस सारे अनेकांतवाद वाले व्यू को रख करके फिर हम इसको देखें, योगाचार को और हीनयान को और बाकी के जो फिलॉसफी हैं, एक पहला तो उसने बोला कि अगर हम विज्ञान को सच माने कि विज्ञान सब कुछ है, तो वस्तु का इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी 6 भव हैं, जो निरय लोक हैं, ऊपर के रूप लोक और अरूप लोक हैं, वो सब मेंटल क्रिएटेड हैं, मन से क्रिएटेड हैं। उनका अस्तित्व कहीं ऐसे कोई वस्तु या स्पेस में नहीं है इंडिपेंडेंट विज्ञान से, अगर विज्ञानवाद की बात सच है तो, है ना। जैसे कि अगर मैं यहां से मेरी शरीर छूटेगा, तो क्योंकि कोई जगह, अगर मैंने अरूप लोक या अरूप लोक कोई अलग जगह है, स्पेस है कहीं पर इसी कॉस्मोस में, तो मैं वहां पे मेरा विज्ञान जाएगा, ठीक है। अभी वेदांत क्या कहता है, अभी वेदांत वाले थ्योरी में भी ये बात सच आ जाएगी कि विज्ञानवाद सच कह रहा है। वेदांत क्या कहता है, पहले मैं जब वो कहता है कि नाम रूप के पार में या देश और काल के बाहर, तो कहता है कि देश और काल जो है वो देश और काल ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश और काल कोई अलग जगह पर है, वो ब्रह्म में के भीतर है देश और काल। तो जब ब्रह्म के भीतर हो गया, तो ब्रह्म का जो कॉस्मिक माइंड को या जो भी को उसको उसके भीतर है, तो फिर कोई अलग से स्पेस और टाइम की तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय माइंड है फिर, क्योंकि जैसे कि मैं सपने में हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि आप सपने में सो रहे हो और सपने में आपने कोई जगह आपने देखी, आप वहां पर हो सपने में, आप कोई लोक में हो, कहीं पर हो, और हम करते हैं मन में हमारे प्रोजेक्ट होता है, तो एक्चुअल में वो स्पेस कहीं पर है नहीं। जो स्पेस हमारे मन में आया है, वो स्पेस तो कहीं बाहर तो है नहीं, वो तो मन में ही आया है उस समय जब मैं सपने में हूं, और सपने में जो स्पेस है वो सच में रियल ही है उस टाइम पे। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो सपने में स्पेस जगह हमने बनाई है, वो तो प्योरली मेंटल क्रिएशन है। और फिर जब हम जागे हैं, इस समय जब हम कॉन्शियस हैं, तो ये भी अभी जो हम स्पेस देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि मेरा, जब मैं सपने में कोई मेंटल स्पेस क्रिएट कर सकता हूं, मन सपने में, तो जागे में क्यों नहीं कर सकता है? फिर जागे में भी हो सकता है मैंने मन से क्रिएट किया हो। ये मैं एक बस आपको एक विचार रख रहा हूं, अब इसमें आप कैसे सोचते हो उसको। और इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नॉर्मली जो हमारा मन परसीव करता है, मन जो कंडीशन मन को हो, उसमें तीन चीजें आती है। वस्तु का विचार आता है, टाइम का विचार आता है और स्पेस का विचार आता है कंडीशन में।
या तो कोई हम जब भी आँख बंद करेंगे तो रूप मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो गया, और हम स्पेस का आता है कि बैंगलोर जाएँ या वहाँ जाएँ, अमेरिका जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, तो एक जगह है, स्पेस है, यहाँ घूमने जाएँगे, वो स्पेस का, टाइम का आ गया, फ्यूचर, पास्ट का आता है। इन 3 के अलावा और कुछ नहीं आता हमारे मन में, विचार। 3 में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं पतंजलि को लूँ, तो पतंजलि को लूँ या गीता को लूँ, तो गीता इसी 3 को हमें निरोध करने की बात करता है, क्योंकि ये तीनों विज्ञान में है। तो निरोध करने के लिए मानो कि उन्होंने 3 प्रैक्टिस दी है, धारणा, ध्यान और समाधि की, जिसको हम संयम बोलते हैं, संयमा बोलते हैं। तो उसने बोला कि अगर हमारा मन बहुत वस्तु में भागता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना? तो कहता है कि कोई एक वस्तु को लो, उस पे मन को टिकाओ, तो बाकी की वस्तु का निरोध हो जाएगा। हमने कोई भगवान की मूर्ति ले ली, कोई प्रतिमा ले ली, तो धारणा के अभ्यास से वस्तु का निरोध हो गया, सारे वस्तु का। फिर देश का निरोध, कि हमारा मन भागता है देश में, कि अभी यहाँ घर पे बैठे हैं, मन करता है कि यार कहीं और घूमने गए होते, वहां गए होते, वहां गए होते। तो उसको भी हटाने के लिए कि मन को किसी एक जगह पे आप यहाँ पे टिका दो या नाक के सामने रख दो। जैसे हमने सांस को लिया, तो सांस एक वस्तु हो गई, और नासिकाग्र अग्र एक जगह हो गई, तो जगह में मन टिक गया। अभी वस्तु में बाकी वस्तु का निरोध हो गया, समय का और स्पेस का निरोध हो गया। अभी टाइम का निरोध होगा जब हम समाधि में प्रवेश करेंगे। तो वो तीनों का जब हो जाएगा तो संयम हो गया। ये अब ये जब तीनों हो गया, तो अब एक लेवल पे देखो कि यहाँ पे जब तीनों का निरोध हो गया, तो बेसिकली में हमने एक वस्तु को लेकर के, और मुझे ऐसा लगता है एक लेवल पे कि और अगर आप वो वेदांत का अगर वो पढ़ो कि कैसे क्रिएटेड हुआ है, पूरी प्रकृति कैसे बनी है, तो वो कहता है उसी ब्रह्म का एक हिस्सा में, एक ही एक था ना, ईश्वर का हिस्सा है, माया का है, फिर फिर पूरा पंचीकरण में आता है ना कि अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। तो एक लेवल पे जो हमें दो दिख रहा है, वो एक ही है। और क्यों एक है? कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं कि जो असत्य है वो तो कभी है नहीं, वो हो ही नहीं सकता है, और सत्य कभी जा नहीं सकता है, पर वो भाषित होता है, वो लगता है ऐसा है। तो ये मैंने बस आपको एक विचार के रूप में बोला कि जो, जैसे कि सपने वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपने में हमने कोई स्पेस क्रिएट किया तो प्योरली मेंटल है। उसी तरह मुझे लगता है कि अगर हम जब जाग रहे हैं तो उस टाइम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब कोई एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है तो मैं उसको कैसे परसीव कर रहा हूँ, ये तो प्योरली मेरे मन के ऊपर ही है कि मैं उसको कैसी संज्ञा दे रहा हूँ, कैसी फीलिंग में क्रिएट कर रहा हूँ, कैसा परसेप्शन में बना रहा हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं ही उसको बना रहा हूँ, और अगर मैं चाहूं कि मैं परसीव ना करूं तो मैं रोक भी सकता हूं उसको मन से। अभी मैं चाहूं कि मुझे विचार में नहीं उलझना है या नहीं करना है, तो मैं जो आप कहते हो वो वाला कि सोते सोते वो है ना कि मैं निमित्त छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ ही दिया मैंने, कुछ साइन होगा, तो जब साइन मैंने छोड़ा तो फिर वो खत्म हो गई वो। अब इसको आप कैसे, इसमें आप कैसे देखते हो इसको, जो मैंने अभी आपको बोला? देखो, अभी ऐसा है, अगर हम सीधी सी बात करें, सीधा, जो हम जागृत अवस्था में जो बातें चल रही है वो भी स्वप्न ही है। अगर तुम्हें ये देखने के लिए मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हमारा 4 अवस्था है, अगर वेदांत को देखते हैं तो 4 अवस्था है, वो जो सही है। एक है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, फिर तुरीय। ये 4 अवस्था है, क्योंकि तुमने पहले वो ड्रीम स्टेट, स्वप्न का बताया। अभी जो हो रहा है वो जागृत स्वप्न है। कैसे? मन के भीतर आ रहा है, मन के भीतर से ही जा रहा है। यही फर्क है कि ऐसे कुछ जागृत होके लग रहा है, ये जस्ट लग रहा है, सचमुच में नहीं है। जैसे मैंने सवेरे उठा, पार्क में वॉकिंग किया, फिर वापस आया, फिर एरियो से बाकी लोगों से धम्म का चर्चा किया, फिर वो चला गया, फिर ऑफिस का काम किया, फिर बॉबी मेरिन उनके साथ धम्म का चर्चा किया, फिर वो चला गया, फिर चाय वाय पिया, खाना वाना खाया, ये सब हो गया बीच में। अभी तुम्हारे साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद ये चला जाएगा समझो। फिर हिंदी लोगों का जो ग्रुप है
उसके साथ होगा, फिर उसके बाद में वो चला जाएगा, फिर स्वप्न कंटिन्यू हो जाएगा। अगर हम इस पूरा खेल को देखते हैं सवेरे से अब तक, ये क्या स्वप्न से कम है क्या? क्योंकि कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अभी। 1 घंटे पहले कैसे थे, रिप्रोड्यूस कर सकते हो? ना। मतलब जो रियलिटी है वो रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि जभी भी चाहो तुम जा सकते हो, पर अभी भी जभी भी जाओ वो स्वप्न ही जा सकते हो। वो हकीकत में कैसे जा सकते हो? वो कल जा सकते हो क्या? मतलब मुझे कल में रहना है, नहीं जा सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आशुतोष, जब भी हम दोनों मिले थे कल, वो वो क्या होता है? उसका क्या होता है? उसका तो रियलिटी है ही नहीं। अगर हम सही तरह से वेदांत को समझे तो ये स्वप्न कंटिन्यूएशन है और वो सुषुप्ति पे चला जाता है, बस उतना ही होता है। सिर्फ स्वप्न ही स्वप्न है। इसी प्रैक्टिकली देखो ना, अभी मैंने सवेरे से 4 बजे उठा था, फिर मैं फिर से सो गया, फिर 5 बजे उठा, फिर रेडी हुआ, पार्क गया, वॉकिंग किया, ये आया, वो आया। मैं वापस तो जा नहीं पाऊंगा। मतलब रियलिटी आया पर वो चला भी गया। स्वप्न भी वैसा ही है, आया, वहां पे कुछ भी आ सकता है पर चला जाएगा। और दोनों कहाँ मिलते हैं? ये जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों मिलते हैं सुषुप्ति पे। गहरी नींद आ गया तो मन सो गया। जब ये मन सो गया तो बाकी पांच इंद्रिय का क्या हाल है? वो भी सो गए। अभी वहां पे कोई अनुभव लेना भी नहीं है और अनुभव देने वाला भी नहीं है, दोनों नहीं है। अनुभव लेने वाला आंख, कान, नाक, जीवा, काय, मन, और अनुभवी जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वस्तु, वो भी नहीं है। तो अनुभवी नहीं है। क्या अनुभव कर रहा हूं? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये स्वप्न में ही हूं। मेरे स्वप्न में है आशुतोष, मेरे स्वप्न में है पत्नी, मेरे स्वप्न है में है बैंगलोर, मेरे स्वप्न में ही है सैन फ्रांसिस्को, मेरे स्वप्न में ही है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो पूरा स्वप्न ही है। और कहाँ पे जागृत हो रहा है? यही तो मन है। ये और योगाचार दोनों सेम है, क्योंकि कहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है? वो मन में ही एक्सपीरियंस हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जो कुछ भी मैं तुम्हें अभी तक कहा, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ऑफिस गया, ये आया, फिर बैठा, ये ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे, उनसे बात किया। अगर एक तरह से देखता जाऊं, वो तो चले गए ना। वो स्वप्न में जैसे आए थे वैसे ही आए और निकल गए। ये तो कंडीशन रियलिटी हुआ है कि नहीं हुआ? कंडीशन रियलिटी हुआ तो बुद्ध भी क्या कहते हैं? ये कंडीशन रियलिटी है, ऐसे कुछ होता नहीं है जैसे मैं समझता हूं। तो तुम्हारा इतना ही है कि स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में ही हो, उठे ही नहीं हो, और रात आती है, गहरी नींद आ जाती है। रात की बात नहीं है, गहरी नींद आ जाती है तो स्वप्न काट जाता है। स्वप्न कट गया। जागृत वाला स्वप्न कट गया या सोने वाला स्वप्न कट गया? स्वप्न तो कट गया। तो अनुभव, अनुभवी वगैरह तो नहीं है, तो ड्युअलिटी निकल गया। अभी दृष्टा भाव से तुम देखोगे तो तुर्य हो गया। अगर दृष्टा भाव से नहीं देख रहे तो सुषुप्ति हो गया। इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क है ही नहीं। और ये क्या कहते हैं? अलय विज्ञान, अलय विज्ञान, तो वही है दृष्टा भाव। तो क्लिष्ट का जो विज्ञान है
वो चला जाएगा। तो ये मैं ऐसा देखता हूँ, स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों एक बराबर है। तुम्हें क्या लगता है कि नहीं? हुँ। वो नींद में सपना देख रहे हैं और ये जाग के देख रहे हैं, ये फ़र्क है। दोनों एक ही है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों दोनों तो फॉल्स है, झूठ है या असत्य है, भ्रमित है, तो इसका हुँ। निमित्त काट दो, सुषुप्ति भी चला जाएगा। और अगर हम जो क्या बोलते हैं कि सत्य का क्या लक्षण है और माया माया का क्या लक्षण है? जैसे नॉर्मली होता है ना कि हम कोई चीज़ को पहचानना है, तो उसके लक्षण से पहचानते हैं। जैसे कि सोना को पहचानेंगे तो गुण और द्रव और गुण साथ में होते हैं। तो किसी द्रव को पहचानना है तो उसके गुण से पहचानेंगे। हम्म। उसी तरह अगर अल्टीमेट रियलिटी का क्या गुण है और जो फॉल्स है उसका क्या गुण है? वेदांत भी वही है ना, अन्वय व्यतिरेक। हाँ अभी भाई, जैसे मैं वही तो हुँ, कह रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं भी वही उसके ऊपर सहमत हूँ। तो अगर मुझे वेदांत का रूट लेना है तो जागृत वाला स्वप्न और स्वप्न दोनों एक ही है, उसमें हुँ, डिफरेंशिएशन नहीं है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे जो इंद्रिय है खुला हुआ है तो एक्सपीरियंस आ रहा है, और वहाँ पे स्वप्न में सिर्फ मन का एक्सपीरियंस आ रहा है, वहाँ पे हुँ, बाकी 5 इंद्रिय के एक्सपीरियंस नहीं है। बस हुँ, इतना ही एक फर्क है। पर अगर मैं कहूँ आशुतोष कि मैं गया था बाहर, आया, तो कैसे प्रूव करोगे? हुँ, कुछ भी तो नहीं है। देखो, हुँ, एक और उदाहरण देता हूँ। मैंने इतना सारा कंट्री घूमा है, तो मैं अपना पासपोर्ट देखते बैठा था पुराना वाला, सिर्फ 2 ही या 3 पेज खाली है, बाकी सब पेज में सील ही सील है। इतना सारा कंट्रीज या देश को घूमा हूँ, तो वो जागृत अवस्था का स्वप्न है। क्यों? वो तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और जो मैं वो सील देख रहा हूँ तो इंक है। अगर मैं इसको आग में डाल देता हूँ तो ये पासपोर्ट को आग में डाल दूँ तो जल के राख हो जाएगा। अभी तुम कैसे कह सकते हो कि इतना देश तुमने घूमा है? क्या आएगा? कार्बन आएगा, और हवा आया तो वो भी चला जाएगा, धूल हो गया। तो जो मैंने पूरा इतना पर्यटन किया था, इतने ये कंट्री गया, वो कंट्री गया, यहाँ गया, वहाँ गया, ऐसा गया, ये मैंने कंट्री देखा, वो मैंने कंट्री देखा, किधर देखा भाई? तुम किधर देखे? उसको छोड़ो, हम लोग बोध गया गए थे, याद करो। सिर्फ याद कर सकते हो, वो स्वप्न है। चाहे उसमें अरयू रो रहा था, या श्रेयस का ऐसा हो गया, या हम लोग वहाँ गए थे, फिर घूमे आए वगैरह किया, तो बेसिकली क्या मिला? हम कार में इतने बात कर रहे थे, वो स्वप्न तो ही था ना। हाँ, वो जब भी हम बात कर रहे थे रियलिटी आया निकल गया, रियलिटी आया निकल गया, वो रियलिटी उतना ही था, क्षण पे क्षण। मैंने कुछ देखा, मैंने कहा आशुतोष तुम वो देख रहे हो, तो तुमने भी देखा, वो चला गया। जब भी हम लोग चढ़ रहे थे राजगीर में, चला गया। अभी ना वो आशुतोष रहा, ना वो विलास रहा वहां पे, ना वो एरियो रहा, ना वो श्रेयस रहा, क्योंकि उनका जो बॉडी था अभी वो पूरा चेंज हो गया। अभी हम दोनों अभी मिलेंगे समझो, और जब भी तुम बेंगलोर आओगे तो जो तुम व्यक्ति से मिल रहे हो वो गुजर के बहुत साल हो गया, उसका देह का एक भी
ऐसा नहीं है। और मैं जब भी तुम्हें भेंट करूंगा तो जो आशुतोष को मैंने देखा था बोध गया में और जो व्यक्तित्व अभी है वो दोनों सेम नहीं है। विचारधारा चेंज हो गए हैं, फिर देह का जो गुण है वो चेंज हो गया, जो द्रव्य है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है। तो मैं किसको किसको कहूं आशुतोष? तो ये स्वप्न है कि नहीं? तो यही डिफरेंस है कि इसमें 6 के 6 अगर पाली यूज करें तो आयतन है, या हम वेदांत के रूट में या उपनिषद के रूट में जाएंगे तो कहेंगे इसमें है इंद्रिय जो एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव ले रहा है। किससे? वस्तु से। और वस्तु तो गारंटीड नहीं है ना, तो क्या करें? अभी देखो मैंने इतने बार बहरीन गया हूं, इतने बार मस्कट गया हूं, फिर मैं दुबई गया हूं, अबू धाबी गया हूं, श्रीलंका गया हूं, मालदीव्स गया हूं, वगैरह वगैरह। सारा किधर है? किधर है? है ही नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटेबल है ही नहीं। तो इसमें सारा सेम आता है, चाहे आप थेरवादा पकड़ो या योगाचार पकड़ो या वेदांत को पकड़ो, सारा इसी का तो बात करते हैं कि जो सच है ही नहीं है, अनित अनंत इसीलिए है कि उसमें अत क्या कह रहे हो भाई? जो तुमने देखे वो चला गया, तो तुम करके क्या आता है उसमें? अभी सोचो, तुमने इतने बार शिविर किया है, कौन सा भी शिविर बता तेरे साथ है? और कौन सा भी शिविर तुम्हारे पास है ही नहीं है। तो अगर तुम देखोगे वो स्वप्न ही है। जो मैंने वहां गया था, वहां पे ये एक्सपीरियंस आया था, आया तो था, वो चला भी गया, तो कहाँ पे रुका? कहीं पर भी नहीं। और तुम्हें डेमोन्स्ट्रेटेबल भी नहीं है, मतलब रख नहीं सकते। कोई भी एक्सपीरियंस रख सकते हो क्या? नहीं, तो चला गया, है ही नहीं है। नए की नए नया नहीं, है ही नहीं कर का अभी हो गया, वहां पे कुछ है ही नहीं, वही तो एम्प्टी है। शून्य तो वही है ना, जो एक्सपीरियंस शून्य है, वो वस्तु ही नहीं है वहां पे, है ना। अगर मैं थेरवाद को लेता हूं तो ये मैंने समझ लिया कि ये खंड एम्प्टी है, खाली है। किससे? वहां पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बस इतना ही है। जो हम कह रहे हैं स्वप्न, वो स्वप्न भी नहीं है वहां पे, क्योंकि वो भी निकल के जा रहा है। अगर अब देखो, उठने के बाद स्वप्न है क्या? वैसे ही सचमुच में उठ गए तुरिया में तो सुषुप्ति भी नहीं है, जागृत हो गए। जब भी लोक सोती है तुम जागते हो, जब भी तुम सोते हो लोग लोक जागता है। ये भगवत गीता का 8वां अध्याय पकड़ेंगे तो इसमें कृष्ण कहते हैं आत्म संयम योग। जब ये लोग जागता है तुम सो जाओ, तो बाहर का जितना भी वस्तु है, लोक जागरण हो गया, तुम सो जाओ। क्यों? असत्य है। कोई भी वस्तु टिकने वाला नहीं है, कोई भी वस्तु, चाहे तुम जितना भी प्यार करो उससे या नफरत करो, वो टिकने वाला है ही नहीं। जो टिकता नहीं है उसको पकड़ के कुछ करना भी नहीं है।
तो लेप है ही नहीं। जैसे एक कमल है, उसके ऊपर एक पानी बैठा है, एक बूंद की पानी, और वो बूंद की पानी में सूरज आने से जो चमक रही है, एक मणि की तरह चमक रही है, तो वो सच नहीं है, क्योंकि वो पानी कमल के ऊपर है। अगर वो पानी टपक गई, हमारा स्वप्न वैसा ही है, चाहे वो जागृत स्वप्न हो या स्वप्न ही हो, दोनों वो पानी की तरह है, गिर जाएगा। ये वेदांत का सार हो गया। पूरा वेदांत का मैंने बता दिया तुम्हें। अब कहो क्या कहोगे? अब तुम देखो ना, इतना शिविर गए थे, क्या मिला? सारा स्वप्न ही तो मिला, और क्या मिलेगा? रियलिटी है ही नहीं है ना उसमें। देखो, जो तुम रियलिटी कहते हो, वो रियलिटी इसमें है ही नहीं है। आप जितना भी भागदौड़ किए होंगे वहां जाने के लिए, बैठे उठे चढ़े वगैरह वगैरह, अभी जो बैठे हो उसमें एक भी वस्तु नहीं है आशुतोष, एक भी। वही तो है, सत्य का जो असत्य है वो तो है नहीं, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए तो ये हाँ, पतंजलि भी वही कहते हैं कि आत्म को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा बना दिया, इसी चक्कर में आ गया। पर वही है ना कि तो अज्ञान तो वही है ना, मेन तो हाँ, तो जो अभी अज्ञान। मेरा प्रश्न ये आता है, अगर क्योंकि हमने इसको ऐसा खोला है, तो हमें अभी क्या करना है मेरे हिसाब से? ये पूरा एक 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 करके देखते हैं कि चार, अगर तुम्हें वो जो तुम कह रहे थे कि जैन का, वो उसका भी ले सकते हैं। तो हम एक अच्छी तरह से इसको एक एक करके देखते हैं कि इसका कोर फिलॉसफी क्या है और मैं क्या देख रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो सकता है, समझो, तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा करके मुझे लगता है। हम्म एक हम टैबुलेटेड फॉर्म की तरह करेंगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा, ये फिलॉसफी का ये है। जैसे वेदांत का मैंने बता दिया, सारा स्वप्न है, जागृति में कुछ भी नहीं है। अब जहां जागृति डालोगे वहां स्वप्न हो जाएगा उसका। मतलब क्या, अंत्य हो जाएगा उसका, और क्या हो जाएगा? हम्म चित्रदीप प्रकरण तो वही है ना, चित्रदीप जो वेदांत में अगर पढ़ोगे आप, नाट्यदीप, चित्रदीप, कुटस्थदीप ऐसे करके, तो चित्रदीप में वही है। हाँ, तो सिर्फ सब चित्र आ संसार, गया, सिर्फ चित्र आ गया, चलो। सपना, सपना ये संसार। हाँ, तो अभी देख सकते हैं, देखो भाई, जब भी हम दोनों मिले थे या हम चारों मिले थे पटना में, वो गुजर के हाँ, 2 साल हो गया। अब देखो इसमें इसमें ना, इसमें एक बहुत, जब हम नॉर्मल लोगों से आप ये चर्चा करोगे तो वो क्या क्या बोलते हैं, क्या नॉर्मल जो आर्गुमेंट होता है, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि जो दिख रहा है उसको तुम झूठ कह रहे हो, जो नहीं दिख रहा है उसको तुम सच कह रहे हाँ, वो वैसा ही होता है। हो। जो दिख रहा है उसको कह रहे हो नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो कह रहे हो है। अभी ये कैसे समझ में आया लोगों को? नहीं, नहीं, वो लोग को छोड़ दो। अभी हमें ये देखना है कि अगर हम वेदांत को पकड़ते हैं, समझो मैंने वेदांत को पकड़ा है, तो मुझे क्या देखना है? वैसे हम लेंगे ना तो शेकिंग नहीं हम्म होगा, विक्षेप हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा आशुतोष, हम सारे हाँ, को लेते हैं तो ऐसा जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि हमने theravada को देख रहे हैं, योगाचार को देख रहे हैं, वेदांत को देख रहे हैं, अनेकांतवाद को भी देख रहे हैं। हमें उसके डिटेल में जाने की कुछ जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया तो वो बेसिक है। हम्म क्या समझ में आया और क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं, यही 2 चीज मुझे चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इस वक्त। हम्म मुझे अगर वेदांत को देखना है
तो इतना ही है। ब्रह्म ब्रह्म सत्य, ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या। हाँ, ब्रह्मन जीवी न परः, इसमें कोई अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर माया को हटा दिया तो वो ब्रह्मन ही है, जीवी करके कुछ होता भी नहीं है। इसमें 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 ऐसा भी कर सकते हैं कि दो लक्षण, जैसे आपने बोला ना, वेदांत का मैंने जो सार लिया था, जो पूरी टीचिंग्स को पढ़ के जो मुझे लगा था कि ब्रह्म का वो ऐसे लक्षण बताते हैं कि ब्रह्म को अगर मुझे जानना है तो जैसे बुद्ध कहता है निर्वाण की निर्वाण निब्बानम परमम सुखम, परम सुख है। अभी यहाँ पे वेदांत में सत चित आनंद, ये तीन ब्रह्म के गुण को हो या जो भी को, तो अभी अगर मैं कहीं पर भी देखूं तो सत्य क्या है उसको देखना है, चित्त क्या है उसको देखना है, आनंद क्या है उसको देखना है। अभी ये ब्रह्म के गुण है। जहां जहां मुझे आनंद की, सत्य की, चित्त की अनुभूति होगी, समझो कि मैं सही मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे चल रहा हूं। जहां जहां दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, वहां वहां माया का क्षेत्र है, वो असत्य का क्षेत्र है। अभी एकदम क्लियर कट डिवीजन आप मेरे ऐसे हिसाब कर से सकते वैसा करोगे तो फिर से भ्रमित में पहुंच जाओगे। सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम हो। हाँ उसका हाँ, अल्टीमेट वही कह है रहा हूं मैं। ना, वो अल्टीमेट है। वही। मतलब जैसे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने जितना समझा है, ये अगर मैं स्वप्नावस्था को देख लूं सही तरह से तो वो कट जाएगा। हाँ, तो अभी वही कह रहा हूं ना कि अगर तो माया, अगर आप इसको ऐसे देखो, या बात तो एक ही है ना। अगर अगर बात मैं एक ही नहीं मैं है। साधन। सुन ना, मेरी बात सुन। जैसे हाँ, आप बुद्ध बोलो पहले। बुद्ध कहता है दुख से देखो, हमें भी वही देखना चाहिए। हाँ अभी प्रॉब्लम क्या होता है हाँ बताओ? हाँ, मैं नहीं, आप सॉरी, आप पहले कंप्लीट करो, मैं फिर बोलता हूँ, आप बोलो। मैं देखो, अभी दो तरह से तुम देख सकते हो, तराजू में दो ऐसे डाल सकते हो। एक तुम दुख को डाल सकते हो या एक तुम सच्चिदानंद को डाल सकते हो। हम्म कि ब्रह्मन है या निब्बाण है या कौन सा भी है, वही है, समझो। और यहाँ पे तुम दुख डाल सकते हो, अनुभव डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अभी तराजू है, ऐसे तराजू में पकड़े। अभी मुझे क्या पकड़ना है वो देखना पड़ेगा। मैंने ये यहाँ पे आ गया, सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, या निर्वाण या निब्बाण के ऊपर आ गया कि यही निब्बाण है। तो ये थोड़ा हमें घाटे में लेके जाएगा, क्योंकि मन उसको चाहता है। अभी वो चाहता आ गया कि मुझे ये चाहिए, इसको पकड़ने की कोशिश करता है कि मुझे ये अवस्था प्राप्त करनी है। अभी जभी भी मन भागता है किसी की चीज के ऊपर, तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः के जगह में वो चित्त वृत्ति में रह जाएगा, क्योंकि वो हम्म निरोध नहीं हो रहा है। हम्म जैसे बुद्ध ये हम्म MN1 मूल पर्याय सूत्र, उसमें इसी तो कहते हैं कि मन्यना, मान लिया तुमने कि यही है, तो निब्बाण भी उसी में डाल देते हैं 24th। तो ये एक हादसा है, क्योंकि ये स्वप्न में ही आता है। निब्बाण भी स्वप्न रूट में ही आता है, वो जागृत अवस्था में नहीं आने हाँ। वाला। हम्म तो इसमें इसमें मैं एक चीज। हाँ बताओ, बोलो। अभी तुम बताओ तुम। इसमें, हाँ, इसमें जो आप कह रहे हो ना, आपकी बात सच है कि हाँ, आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने, क्योंकि मुझे अभी मेरे मन ने निर्वाण का अनुभव नहीं किया है, ठीक है, और मैंने अभी अपने बुद्धि से सत्यचित आनंद को पकड़ लिया, तो मन ने ना हो गया। अभी इसी कंडीशन माइंड ने उसको पकड़ा, ठीक है। यहां तक आपकी बात सच है, इसमें 100% मैं भी सहमत हूं आपकी बात से, ठीक है। लेकिन जो, अगर मैंने अभी जब मैं साधना में बैठूंगा तो साधना तो मुझे करनी है ना, कि कुछ साधना का जो मेथड है, अगर मैंने मेथड को, अगर मुझे अपनी साधना के बारे में जो मेथड है उसमें कंफ्यूजन है, तब जाकर के ये मनना हो जाएगा, आप जो कह रहे हो।
कि मैंने मन से ही सोच करके आनंद की एक अनुभूति को, क्योंकि मैंने अभी तक जितने आनंद लिए हैं, जैसे मैंने कोई भोजन का आनंद लिया है, कहीं घूमने का आनंद लिया है, कहीं दोस्त के साथ बातचीत करने का आनंद लिया है, तो मैं उसी आनंद के आधार पे एक अनुमान कर लूंगा कि ब्रह्म का आनंद ऐसा होगा वैसा होगा, एक मानना मैंने बना लिया, फिर बैठ गया। वो तो फिर तो वो तो कंडीशन माइंड का ही प्रोजेक्शन हो गया फिर। ठीक ठीक है। लेकिन जब मैं बैठूंगा तो सत्य का, अभी माया का मैं देखूंगा, अगर वो आनंद फिर वो टिकेगा नहीं ना। अगर मैंने मान्यता बनाई है, क्योंकि जो अल्टीमेट, जैसे निर्वाणम परम सुखम है, तो ये जो आनंद है, क्योंकि ये आनंद जो है डिपेंडेंट है, जो मैंने मान्यता बनाई है, ये हमेशा नहीं रहेगी, फिर ये हट जाएगी, क्योंकि इसके लक्षण में अनित्य होगा, इसके लक्षण में दुख होगा, इसके लक्षण में अनात्म होगा। तो जैसे ही ये अनात्म दुख लक्षण में आएगा, तो अगर मुझे साधना की प्रैक्टिस पता है कि अनित्य तो माया का क्षेत्र है, कंडीशन का क्षेत्र है, दुख तो सत्य है, चित्त है, आनंद का मतलब वह है कि जो हमेशा रहेगा, जो सत्य का मतलब है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। अगर मैं अपने प्रैक्टिस में एकदम फर्म हूं, तो ये मान्यता फिर नहीं बनेगी, अगर, क्योंकि जैसे ही आनंद टूटेगा, टूटा मेरा, क्योंकि लक्षण में तो टूटेगा ही, क्योंकि वो अगर माया से है, कंडीशन माइंड की उपज है वो आनंद, तो क्योंकि उसके उसके स्वभाव में फिर अनित्यता तो होगी ही, क्योंकि कंडीशन है वो। तो जैसे ही टूटेगी, मैं जान जाऊंगा कि भाई ये आनंद वो नहीं है, ये मेरे मन की उपज है। अगर मैं बहुत, आप सही कह रहे हो कि उसमें उलझ भी सकता है आदमी। अभी जो मैं आपको जो बात कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से अगर मैं साधना को उस दृष्टिकोण से हम साधना करें, कि जो भी कंडीशन का क्षेत्र है, उसका कंडीशन मुझे, लक्षण मुझे 100% फैमिली में मुझे मेरे मन में बैठा हुआ है कि जो भी अनित्य है वो निर्वाण नहीं है, जो भी दुख है वो निर्वाण नहीं है, जो भी अनात्म है वो निर्वाण नहीं। अब ये तीन लक्षण मैंने बहुत गहराई से पकड़ के रखे हैं, और जब भी मुझे कोई भी अनुभूति होगी, ये तीन लक्षण पहले मैं उस पर अप्लाई करूंगा। ये तीन लक्षण में अगर वो आ जा रहा है कि अनित्य आ जा रहा है, तो समझ जाऊंगा कि उसी समय छोड़ देना, ये अनुभव नहीं है, ये अभी हम रास्ते में, अभी हम नहीं पहुंचे वहां पे। तो ये अब जैसे है ना कि आपने फिट वो उसमें उस कसौटी पे आपने कसा किसी चीज को, एक मापदंड आपने, एक यार्ड स्टिक बनाया, उस पे वो खरा नहीं उतरा, जो भी आपका अनुभव था, अगर वो अनित्य के क्षेत्र में आ गया, तो आपको उसी समय छोड़ देना, फिर मान्यता नहीं बनेगी, फिर वो छूट जाएगी, आनंद चला जाएगा वो। फिर कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ, कुछ भी कितना भी अच्छा अनुभव हुआ, अगर वो अनित्य के दायरे में आ गया, आप उस फिर वही अनित्य अनात्म लगाओ उस पे, कि ये देखो उसको बहुत गहराई से, कि ये जो मुझे अनुभूति हो रही है, ये अनित्य है या नहीं, उसमें बदलाव हो रहा है या नहीं, चेंज हो रहा है या नहीं। थोड़ा भी अगर बदलाव हो रहा है उसमें, थोड़ी भी मात्रा में कहीं भी थोड़ी भी हो रही है, तो अगर थोड़ी भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो अनकंडीशनड कंडीशन में है वो, क्योंकि अनकंडीशन वाला तो थोड़ा भी उसमें चेंज, स्टिलनेस होगा, उसमें नहीं होगा वो चेंज। अभी हमें नहीं पता है वो, अभी हमें निर्वाण का आनंद हमने नहीं देखा है, लेकिन इस आनंद में अगर मुझे अनित्य दुख अनात्म आ रहा है, तो वो नहीं है, अभी निर्वाण में हम या ब्रह्म का आनंद नहीं कह सकते उसको फिर। अब इसमें बताओ कि मैं जो कह रहा हूँ, इसमें कहीं आपको लग रही है कि मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ? नहीं, मिस्टेक नहीं कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस तरफ से देखते हैं, तो जैसे बुद्ध धम्म में दुख को देखते हैं, यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए स्वप्न को देखो, एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस आएगा कि आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई भी एक्सपीरियंस तुम पकड़ नहीं पाओगे, इसीलिए अनित्य है, नित्य नहीं है। अभी मैं अनिश्चित की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें अनित्य की ही बात कर रहा हूँ। ये मैं लक्षण देख सकता हूँ कि हाँ, जो मैंने सवेरे से किया है, अभी का जो है कुछ भी नहीं रहा, खाली जैसे पानी के ऊपर लकीरें, बस लकीरें डालते जाओ, संखार है वो, डालते जाओ, देखो जितना चाहिए घिसो, नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्वप्न है। अगर मैं जागृत अवस्था का मैं सच मानूं, तो भ्रमित में आ गया, क्योंकि वो माया है, मिथ्या है। तो ये मन का अवस्था मैंने देख लिया, तो मन का अवस्था अगर मैं देखता हूं, तो क्या हो गया? विज्ञानवाद हो गया। तो ये देखो, विज्ञानवाद और वेदांत ऑलमोस्ट लगभग सेम है।
लगभग। सिर्फ अनित्य दुख अनंत छोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो हो गया, तुम्हारा वेदांत तो अच्छा हो गया। क्योंकि इसमें अनित्य नहीं देख रहा हूं, सिर्फ मैं स्वप्न की ही देख रहा हूं कि स्वप्न है, सुषुप्ति है, यही दो चीज मैं देख पा रहा हूं। पर ये नहीं देख पा रहा हूं कि ये अनित्य है, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस स्वप्न होके जा रहा है, आ नहीं रहा है। अभी देखो आशुतोष, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद मैं अमेरिका से आके एक दिन हो गया होगा, गुजर गया होगा। फ्यूचर की बात करें तो अगर हम फ्यूचर को लेते हैं तो भी स्वप्न है। क्यों? जब भी वो आता है, अमेरिका को हटा दिया उसने पूरी तरह से, एक एक दिन का, एक एक दिन, एक एक पल हट गया, आया हट गया, आया हट गया, आया हट गया। ऐसा नहीं वो नहीं आया, आया पर हट तो गया। तो तुमने स्वाद किधर लिया उसका? वो इंद्रिय स्वाद किधर लिया? हाँ मैंने देखा है। किधर देखा है? हाँ वीडियो में है, मरे हुए है भाई। तुम वीडियो दिखा के क्या करोगे? वो तो वापस तो नहीं जा सकता। फोटो दिखा के क्या करोगे? वो भी वापस नहीं जा सकता। तो पूरा स्वप्न है, इसमें सिर्फ अनिच्छ दुख अनंत डाल दिया तो हो गया। यही डिफरेंस है बुद्ध धम्म और वेदांत में। बात तो सही है, स्वप्न है, कैसे देखे? नित्य है अनित्य है। हाँ विवेक में, विवेक चूड़ामणि में आता है कि नित्य अनित्य की परिभाषा मालूम नहीं, इसीलिए विवेक नहीं है। सही बात है। फिर विवेक कैसे देखें? नित्य अनित्य कैसे देखें? अगर जागृत अवस्था सच है तो वो टिकना चाहिए। तो मैं ब्रह्मन परिकल्पन करने से अच्छा है कि इसके ऊपर काम करो। ये सही लगता है बुद्ध धर्म, इसीलिए अच्छा। हाँ, नहीं तो वेदांत का भी मेथड तो यही है ना, अन्वय व्यतिरेक ही मेथड है। वो ब्रह्म का परिकल्पन करने के, वो अनित्य और अनात्म और दुख जो है उसकी जो मेथड है, ऐसे बहुत सारे वेदांत में भी बहुत सारे मेथड है। एक ही है ऐसा, मैंने जितना पढ़ा है उसमें बहुत सारे टीचिंग्स हैं, हाँ उसमें है, मेथड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है। मैंने ये कहा कि अगर हम इसको डालते हैं, इसको एक लक्षण बना देते हैं तो बन गया। मैं ये कह रहा हूं कि गैप कितना है, एक बाल के बराबर है अगर गैप कहेंगे तो, नहीं तो वो सेम है। तो मैं अगर ये देख सकता हूं कि सवेरे से रात तक सिर्फ स्वप्न है, स्वप्न कभी भी टूट सकता है। क्योंकि सर, हाँ इसमें सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर ना रास्ता भले अलग हो, क्योंकि अगर जब भी हम, अगर बुद्ध भी अद्वैत की बात कर रहे हैं, वेदांत भी अद्वैत की बात कर रहा है, जो भी है, अगर वो परम सत्य की बात कर रहा है, अगर वो अलग अलग सत्य हुआ, अगर होने दो। अलग अलग हुआ, नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। क्योंकि इसलिए मैं ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि सब एक ही बात क्यों कह रहे हैं, जो भी जिसने भी अनुभव किया है। बाकी बहुत लोग भटक भी गए होंगे, अलग हो सकता है, लेकिन जो केवल ज्ञानी है, जैसे कि अब जो बाह्य सूत्र में आपने कहा, सुते 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 मुते मुते, मतलब केवल देखना है, देखने में केवल देखना, सुनने में केवल सुनना, चखने में केवल चखना, और कुछ भी नहीं। अब देखो कि जैनिज्म में जैसे उसके ज्ञान के 5 ज्ञान है ना, कि श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, और अंत में केवल ज्ञान है। तो जो भी केवली है उसको केवली कहते हैं, जिसको केवल ज्ञान हो गया। केवली मतलब सिर्फ जानने में जानना रहता और कुछ नहीं, केवल ज्ञान हो गया वो। अगर अल्टीमेट ट्रुथ सबका अलग अलग होगा, जो जो अंतिम में अलग अलग है, तो फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे में। तो सत्य फिर तो तो एक कोई ही है, सत्य हाँ का एक ही परिभाषा होगा। तो एक ही है। तो अभी हाँ सही बात है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ हाँ
आशुतोष, पहले हम इसका एक अच्छी तरह से क्या डिफरेंस है ये बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम जो ले रहे हैं ना, हम मिक्स अप्रोच हो रहा है, मतलब इसमें देखो, इसमें मैं एक और बात देखो, मिक्स अप्रोच इसलिए हो रहा है। मिक्स अप्रोच क्या होता है, मैं जब अभी देखता हूँ सोसाइटी में, जब खास तौर पे क्योंकि हम दर्शन के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में है, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत लोग जो बुद्ध की एक बात अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि हमें कोई व्यू के साथ अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो अगर हम पदार्थ सीधा मानो कि हम सीधा मैटर और कॉन्शसनेस दो ऐसे बांटते हैं, सीधा सीधा सीधा, अगर आप उसमें साइंस भी फिर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि मैटर और कॉन्शसनेस को लेते हैं। अब मैटर को बाकी के धर्मों ने कैसे देखा है, पदार्थ को, ठीक है। बुद्ध ने पदार्थ को कैसे डिस्क्राइब किया, मैटर को कैसे डिस्क्राइब किया, जैन ने मैटर को कैसे डिस्क्राइब किया है, या न्याय ने मैटर को कैसे डिस्क्राइब किया, बाकी लोगों ने मैटर को कैसे डिस्क्राइब किया, फिर चेतना को या कॉन्शसनेस को कैसे डिस्क्राइब किया। नाम और रूप है दो, है ना। तो अगर आप उस तरह से देखोगे तो मुझे लगता है कि जो मैटर का डिस्क्रिप्शन है सब जगह लगभग एक जैसा ही है। अभी यहीं पे रोकते हैं, मैं थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, है। फिर 8 बजे तो